हेलो। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 की रिवाइज सिलेबस की। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज सिलेबस देखेंगे एसएसटी का, सोशल साइंस का। जैसा कि मैंने आपको पिछले सिलेबस में बताया था कि एसएसटी में आपको टोटल 18 चैप्टर पढ़ना था, टोटल 18 चैप्टर पढ़ना था। ये घट करके अब आपको 15 चैप्टर पढ़ना है टोटल। कितने चैप्टर? 15 चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर किस पार्ट्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस्ड हो गया है, डिलीट कर दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर पढ़ना है, एक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये दोनों चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे सेक्शन 2 में आइदर आपको हम बताए थे कि द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ना है या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है। तो वही चीज़ है कि आप इस दोनों में से कोई एक ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री में मैंने पिछले सिलेबस में आपको बताया था कि सेक्शन 3 से भी एक चैप्टर पढ़ना था, प्रिंट कल्चर, तो वो अब नहीं पढ़ना है। मीन्स दैट कि हिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, और तीसरा कि द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लीजिए या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लीजिए। दोनों में से आप एक पढ़ेंगे तो काम आपका चल जाएगा। मीन्स दैट आपको हिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 चैप्टर। हाउ मेनी चैप्टर? 3 चैप्टर मात्र। क्लियर है? ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आप सभी लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत पजल है, समझ में नहीं आता है। अब आप लोग बहुत खुश होंगे ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। उसके अंतर्गत में मैंने आपको पढ़ाया भी है, पूरा वीडियो बना दिया है। आप जो आदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप सर्च करेंगे सक्सेस स्टेप बाय रवि सर, तो आपको खुल जाएगा। वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, सॉइल एज रिसोर्सेज, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सारी चीज़ें, सॉइल इरोजन, सारी चीज़ें पढ़ा दिया है मैंने। आप जा करके उसको देख लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना है। दूसरा वाटर रिसोर्सेज तो नहीं पढ़ना है, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। क्लियर है? आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। फिर आगे था कि आपको मिनरल्स भी पढ़ना था, लेकिन अब ये मिनरल्स आप नहीं पढ़ेंगे। आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, और एक चैप्टर पढ़ेंगे द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मीन्स दैट ज्योग्राफी में अब आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? पहला रिसोर्सेज, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तीसरा दूसरा था एग्रीकल्चर, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और चौथा लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी, द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये 4 चैप्टर ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में 3 चैप्टर और ज्योग्राफी में 4 चैप्टर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की। तो आपको पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है। एक और चैप्टर में नीचे पढ़ना था चैलेंज टू डेमोक्रेसी, वो आपको नहीं पढ़ना है। ये 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन? पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 4 चैप्टर। 3 चैप्टर हिस्ट्री से, 4 चैप्टर ज्योग्राफी से, और 4 चैप्टर किससे? सिविक्स से, पॉलिटिकल साइंस से। बात करते हैं हम लोग किसकी? अब इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, डेवलपमेंट, सेक्टर, मनी एंड क्रेडिट, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बस ये 4 चैप्टर पढ़ना है। आया समझ में? टोटल आपको 3 हिस्ट्री से, 4 ज्योग्राफी से, 4 पॉलिटिक्स से, और 4 इकोनॉमिक्स से। कितना हो गया? टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसकी तैयारी करनी है। ये आपका रिवाइज सिलेबस है। अब समझ में? अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़ें। इसमें से
खुशी की बात हम लोग के लिए ये है कि जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो सारे चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? और फिर आगे हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, तो इसको आप ध्यानपूर्वक से देखें, समझें, पढ़ें। और कुछ सिलेबस समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।